नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के रुद्र गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने के बाद एक युवती की ऑनर किलिंग में हत्या करके उसके ही परिजनों द्वारा कर शव को जला देने के सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के 2 दिन बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दाह संस्कार स्थल से युवती की अस्थियां जब्त की हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के छापेमारी जारी है। छतरपुर एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि स्नातक में पढ़ रही सत्यनारायण यादव की 19 वर्षीय पुत्री गत 14 वर्ष को प्रेम प्रसंग में मोबाइल से किसी लड़के से बात कर रही थी। इस दौरान परिजनों ने उसे देख लिया। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने गुस्से में आकर उसे हत्या कर रात में ही शव को जला दिया। 10 बजे हमें ये सूचना मिली, छतरपुर पुलिस को सूचना मिली कि रुद्र गांव में एक लड़की के हत्या होने की घटना है। तो इस सूचना का सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमने एसपी सर से दिशा निर्देश लिया और एक सशस्त्र बल की टीम गठित कर वो रुद्र गांव में जांच के लिए आगे गई, जिसमें कि सत्यनारायण यादव, जिनका उम्र करीब 53 वर्ष है, पिता स्वर्गीय परमेश्वर यादव, उनसे पूछताछ जब किया गया कि ऐसी सूचना मिली है कि आपकी बेटी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, फांसी लगी है और हमने इसका क्रियाक्रम वगैरह कर दिया है। हमने जब आसपास और लोगों से सत्यापन कर उनकी बात को सत्यापन करने के लिए बात की तो हमें उसमें कुछ अलग बात बाहर आई। फिर हमने थोड़ा सा परिवारजन से जब बातचीत उनके हिचक को देखकर सत्यनारायण यादव ने फिर कबूल किया कि हाँ, ये फांसी अपनी बच्ची ने खुद नहीं लगाया है, ये हम ही लोगों ने मिलकर इसे मारा है और इसे हमने 14 तारीख की रात को मारा है करीब 9 से 10 बजे और 11-12 बजे कुछ गांव वाले के सहयोग से हमने इसका क्रियाक्रम कर दिया। तो इस बयान के बाद हमने और पूछताछ में उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने कहाँ जो है उसका क्रियाक्रम किया था। तो बाकी नदी जो करीब 1 किलोमीटर दूर है उनके घर से, वहाँ हमें ये ले गए। वहाँ जिस जगह पर गए वहाँ कुछ हमने खोजबीन किया तो जो शेष जो हड्डी बचती है जलने के बाद वो मिली। करीब 28-29 टुकड़े थे हड्डियों के और एक मोबाइल का बैटरी भी था और मोबाइल का लोहे का जला हुआ पुर्जा भी था। तो उसमें इन्होंने और बताया अपने बयान में कि उसका मोबाइल भी हमने साथ में जो है जला दिया था ताकि कुछ साक्ष्य न बचे। तो इसी पर हमने जो है इन पर लड़की के भाई पर रंजीत यादव, लड़की की भाभी और उनकी माता के ऊपर 302 का केस दर्ज किया। इसके अलावा ये सामने आया कि हत्या के बाद जब इन्हें नहीं समझ में आया कि हम क्या करें तो संजय यादव और मिथिलेश सिंह, संजय यादव और मिथिलेश सिंह से इन्होंने पूछा कि इस पे क्या करना है। तो स्थिति को देखते हुए इन लोगों ने सोचा कि इसे जल्दी जल्दी जलाकर मामले को खत्म किया जाए, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर हम पुलिस को बताएंगे तो केस दर्ज होगा, अनुसंधान होगा और सच्चाई बाहर आएगी। तो इसीलिए इस केस में मिथिलेश सिंह और संजय यादव को भी एफआईआर में अभियुक्त बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें 6 अभियुक्त हैं। एक की गिरफ्तारी हुई है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और बाकी के खिलाफ छापामारी चल रही है, अभी चलेगी। कानून यह कहता है कि पब्लिक या जनप्रतिनिधि हो तो कोई अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है तो सेक्शन 39 जो सीआरपीसी का है उसके मुताबिक पब्लिक और खासकर जनप्रतिनिधि जो कि पब्लिक का चुनाव व्यक्ति है वो पुलिस ऑफिसर या प्रशासन को सूचना दे। इस तरह की घटना का उसका दायित्व बनता है कि सूचना दे, लेकिन हमें सूचना अपने आसूचना तंत्रों से मिला है कुछ दिन बाद। तो हमने भी जनप्रतिनिधि वगैरह से बातचीत कर उनको कहा है कि ऐसी चीजों को छुपाए नहीं, अगर पता भी चलता है तो उन पर कितना भी सामाजिक दबाव हो। तो हमारी जनप्रतिनिधियों से भी यही गुहार है कि ऐसी चीजों में
आगे बढ़कर पुलिस को बताया ताकि इसका उद्भेदन जल्दी हो और कई बार हम इस घटना को रोक भी पाए। तीसरा और जरूरी चीज है कि पब्लिक से भी अपील है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। हाँ, हमने भले 4-5 घंटे में इसका उद्भेदन किया और जो किया जिससे कानून का शासन है, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी से कोई मनमुटाव है जिसमें आपको लगता है कि कोई गुनाह हो सकता है, तो आप पुलिस के पास आए। पुलिस का दरवाजा खुला है आपके लिए, ताकि हम क्राइम डिटेक्शन से क्राइम प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा बढ़े। हत्या का कारण जो हमें पूछताछ में पता चला कि लड़की जो है उसके पास एक मोबाइल रहता था, तो लड़की के पास एक मोबाइल रहता था, तो पिता का कहना था कि मैंने इसको कोई मोबाइल नहीं दी, तो इसके पास मोबाइल आया कहां से और इसका क्या करती है। तो कुछ दिनों पहले, घटना के पहले जब इसका पता चला तो लड़की ने बात को छुपाया, तो उससे पिता को शक हुआ होगा। परसों 14 तारीख को उन्होंने बताया पिता ने कि फिर से जो है मोबाइल दिखा। तो जब इससे पूछताछ थोड़ी कड़ी की गई कि ऐसा क्या मामला है, किसका मोबाइल, आप इससे किससे बात करती है, तो उन्हें यह शक हुआ होगा कि ये कोई किसी से प्रेम प्रसंग का मामला है। तो इस चीज को लेकर सामाजिक जो हमारा जो माहौल है, उस हिसाब से ये कहे कि हमें बहुत गुस्सा आया अपनी बेटी पर, परिवारजन को गुस्सा आया, हमारे भाई को गुस्सा आया और हमारी माँ को, इनकी माँ को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने फिर जो भी अपने गुस्से में जो भी उनका विवेक उनको कहता था, उन्होंने उसकी हत्या कर। धन्यवाद।